बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन की हैं, करोड़ा दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखने सुनने वाले अहबाब ग्रामी कदर को सलाम अर्ज़ व खुश आमदीद। आज की हमारी गुफ्तगू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टुडे, पाकिस्तान टुडे। आज आलमी सियासत का मंजरनामा क्या है वो पेश करते हैं कि ट्रंप की मुलाकात पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से हुई है। इसके असबाब क्या हैं, असरात क्या हैं, इनसाइड स्टोरी क्या है, अमेरिकी अज़ाइम क्या हैं, शहबाज शरीफ अमेरिका से क्या चाहता है या पाकिस्तान क्या चाहता है, अमेरिका पाकिस्तान से या शहबाज शरीफ से क्या चाहता है, इस पे गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में हौसला अफजाई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की ट्रंप के साथ 1 घंटे से ज़्यादा तवील मुलाकात हुई है और देखने तो बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे गुफ्तगू हुई, लेकिन इनसाइड स्टोरी या हकीकत में क्या बातें हुई इस पे गुफ्तगू होगी। आज का मौजू भी है, आज कल ये मीडिया पे सबसे बड़ा मौजू बना हुआ है कि ट्रंप ने क्या क्या मुतालबात किए हैं, वो क्या चाहता है अमेरिका पाकिस्तान से, या पाकिस्तान के पीएम साहब ने अपनी क्या क्या मुतालबात पेश किए हैं और वो क्या अमेरिका से चाहते हैं और ये मुलाकात क्यों हुई है। अच्छा, इस मुलाकात से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले तुर्की के सदर से मुलाकात ट्रंप की थी। उनकी मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात की बात की और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तारीफ की। ये बात टू बी नोटेड। जब अमेरिका तारीफ करता है, जब किसी की जनाब वो हमद सराई करता है, तो इसके पीछे उनके कुछ अज़ाइम होते हैं, कुछ मकासद होते हैं। उन्होंने तुर्की के सदर की भी तारीफ की और इसके अलावा इससे पहले पाकिस्तान का 10वां नंबर है, 9 बड़े मुसलमान मुल्कों से के सरबराहान से उनकी मुलाकात हुई, जिनके अंदर सऊदीया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, पाकिस्तान, ईरान के अलावा खलीज के कई एक दूसरे ममालिक के सरबराहान मौजूद थे। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं और 1.25 घंटा के करीब मुलाकात हुई। तो मुलाकात में जो हकीकी बातें हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। गो के दोनों रियासतों के, दोनों मुल्कों के जो दफ्तर खारजा ने जो प्रेस रिलीज या रिपोर्ट जाहिर किया उसमें तो कुछ और है। चलो, तो पाकिस्तान समेत जितने भी सदूर से सरबराहान से मुलाकात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने अपना 21 नुकाती जो प्रोग्राम है ना, या जो डिमांड है ना, जो मुतालबात है वो सामने रखे हैं कि इस पे जी तुसी गल करो, इसनों फाइनल करो, रोटी छोटी खवा दी है, जरा इस ते सैन करो, इस ते जरा नज़रसानी करो, इस ते अमल दरामद करो। वही पर्चा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के सामने रख दिया। अब उसके मोटे मोटे नुकात आपके सामने रखते हैं कि सबसे पहले
गजा का सीज फायर, जंग बंदी। पाकिस्तान और तमाम इस्लामी मुल्क इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जो जंग है, गजा में जो कत्ले आम हो रहा है, जो इंसानी सोज मजालिम हो रहे हैं, जो हलाकू खां और चंगेज़ खां की दास्तान दोबारा दोहराई जा रही है, इसको फ़ौरन ख़त्म करने में सारे इस्लामी मुल्क और जिसमें सबसे ज़्यादा आज अहमियत पाकिस्तान को है, अपना किरदार अदा करें। इनको इंश्योर कराएं कि सीज़ फायर हमास और इजराइल के माबैन इसको इंश्योर कराएं, ये कराने में मदद करें और अपना किरदार अदा करें। अच्छी बात है। दूसरा है कि तमाम अरब मुल्क और मुसलमान तगड़े मुल्क, तुर्की समेत, इंडोनेशिया समेत, मलेशिया समेत, पाकिस्तान समेत, ये यकीन दहानी कराएं कि हमास की जो है ना कार्रवाइयाँ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। हमास को दूसरे लफ्ज़ों में गैर मुसल्लह किया जाए। इन शॉर्ट के हमास को तकरीबन ख़त्म कर दिया जाए, उसका ख़ात्मा ज़रूरी है। उसकी गारंटी ये मुसलमान मुल्क देंगे, इनके सरबराहान पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब। अगर ये तकड़े मुल्क दे दें तो बाकी जो लबनान, अरे छोटे मोटे यमन और शाम, इन मुल्कों की खैर है। यानी हमास का खात्मा भी उनके नुकात में ज़रूरी है और बहुत बेशतर ममालिक, अरब ममालिक भी चाहते हैं कि उनको भी ख़तरा है कहीं हमास हमारी तरफ भी कार्रवाई ना कर दे, तो वो भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं। पाकिस्तान को भी यही कहा गया है। हमास का जनाब जो किरदार उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद है जी इसराइल और फ़लस्तीन का 2 रियासती फार्मूला। उस तरह मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोन के ज़रिए भी दोस्तों ने थोड़ा सा कहा कि ये देखो जी फ़लाँ 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 मुल्क ने जी फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया, रिकग्नाइज़ कर लिया है, तो ये बड़ा कमाल है हमारी हुकूमत का, इसमें बड़ा किरदार है। तो मैं भी कहता हूं कि दफ्तर खारजा की खारजा पॉलिसी अच्छी है ये, जिसमें यूएनओ में सरबराहान यूरोपीय यूनियन ने फ़लस्तीन के हक में और इसराइल मुखालिफ तकारीर की हैं, लेकिन इसके अंदर खारजा पॉलिसी की मैं पहले तारीफ कर चुका हूं। जो यूरोपीय मुल्कों में जो अवामी प्रेशर था, जो हर मुल्क के अंदर से रोज़ाना के बेस पर फ़लस्तीनियों के हक में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे हो रहे थे, जुल्म बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे, उनको जाके भी शहबाज शरीफ ने कहा कि तुम मुजाहरे निकालो। भाई जुल्म था, जुल्म का रिएक्शन मुजाहरे हुए और उन मुल्कों की जो सरबराहान हुकूमतों ने मजम्मत की है फ़लस्तीन के बारे में इसराइल की, और उन्होंने तस्लीम किया है, रिकग्नाइज किया है इसको, फ़लस्तीन को। और एक और बात, फ़लस्तीन को नया मुल्क नहीं है, जब एक नई रियासत बनती है ना उसको तस्लीम करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे ईरान ज़ुहूर इस्लाम से पहले का मुल्क है, सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने तस्लीम किया था। पाकिस्तान तो अब इस ईरान को तस्लीम नहीं कर सकता ना, उसके साथ ताल्लुकात बना सकता है। तो फ़लस्तीन तो कदीम मुल्क है, इसराइल बाद में बना है। इस फ़लस्तीन की हैसियत को तस्लीम किया जाए कि उसकी जो पुरानी हदबंदी थी, जो सरहदें, उनसे इसराइल का इनखला हो, तो फ़लस्तीन को नया मुल्क नहीं बना, नई रियासत नहीं बनी कि उसको तस्लीम कर लिया जाए या कर लिया बड़ा काम किया जाए। और एक सच को सच कहा है, घोड़े को घोड़ा, शेर को शेर कह देना ये तस्लीम करना नहीं है।
गधे को शेर करना मान लेना ये तस्लीम होता है। लेकिन फिर भी यूरोपीय यूनियन ने के बहुत सारे मुल्कों ने रिकग्नाइज किया है, लेकिन ये है 2 रियासती फार्मूला। उसके मुकाबले में मुसलमान मुल्कों को कहा जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें। भैन असी देख लै यूरोप वाले ने कर लिया, हुण तुसी इसराइल नूं तस्लीम करो। इन्हें मेन मुल्क तुर्की, उससे भी ज्यादा सऊदी अरब और पाकिस्तान का किरदार है कि आप इसराइल को तस्लीम करें और उनके साथ अपने सिफारती ताल्लुकात बनाएं, तिजारत करें। मतलब इधरों उंगल दी है तो उधरों तो बांह दे दी, ये भी करो। यही हमारे सरबराहान को भी उन्होंने अदबन नहीं, गुजारशन भी नहीं, इखलाकन भी नहीं आर्डर किया है कि अब्राहम अकार्ड नूं तस्लीम करो जी, ते अपना गजा की जो तबाहकारी है इसको रोककर इसकी रिहेबिलिटेशन, बहाली, उनको आबाद करो, आबादकारी में हमारी मदद करो। तमाम मुसलमान मुल्क इकट्ठे होकर और पाकिस्तान अपना मरकजी किरदार अदा करे, क्योंकि सऊदीया के साथ मुआहदे के बाद पाकिस्तान का मजीद मरकजी किरदार बन गया है। असी तैयार हैं जी, इसमें कोई वो नहीं। उसके अलावा फलस्तीनी रियासत की हदबंदी कि असी नक्शा बना के देंदे पे हैं, इस पर अमल दरामद करो, गजा और मगरबी किनारा, इस बाउंड्री में सारे मिलकर तस्लीम करो बमाए पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब असी नक्शा बना दिता तो इन्हों कबूल करो, इस पर साइन करो, अंडरस्टैंड। असी छाड़ा मारते पे हैं, मुलाकात कर लीए, रेड कारपेट जनाब प्रोटोकॉल, भाई रेड कारपेट उस तो अच्छा प्रोटोकॉल सदर अयूब का भी इस्तकबाल होया, जिया साहब का होया, मुशर्रफ साहब का भी होया। जो अपनी लोड़ होवे वो रेड कारपेट बिठा जाते हैं तो सीने नाल भी अमरीकी लाते हैं, तो जनाब वो 21 तोपां की सलामी, मतलब अपना होंदा है। पाकिस्तान से आगे आएगा बहुत सारे मतलब उन्होंने लेने इस वक्त, इसलिए रोटी खवाई जे, 1.25 घंटा की मुलाकात, बड़ी वो प्रेस और बड़ी तस्वीरें, तो जी असी ए निशानी लाते पे हाँ, तो इस ते तुसी जनाब साइन कर दो, ए फलस्तीन का नक्शा ते हदूद अरबा बन गया। उसके अलावा टोटल इस्लामी मुल्क इकट्ठे होकर एक अपनी फौज बनाए, मुस्लिम आर्मी, और वो फलस्तीन का कंट्रोल संभाले ताकि इसराइल उस पर हमला ना कर सके, करे तो उसका फलस्तीन का दिफा किया जा सके। पाकिस्तान उस पर केड़ा इतराज है, आर्डर होया है ठीक है जी, लेकिन इतनी बड़ी फौज 57 मुल्कों की इकट्ठी होगी, उनको फंडिंग कौन करेगा, उनके अखराजात कौन करेगा? बिचों निकलता पे कि मुसलमान ही करन। यूएनओ का काम है, एक नया मुल्क एक की आबादी हो रही है, वहाँ यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा अपनी फौज तैनात करे, जिसमें पाकिस्तान ने हमेशा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान भी अपने दस्ते भेजेगा, लेकिन उसके फंड, उसके अखराजात अक़वाम मुत्तहिदा बर्दाश्त करता है। अभी मुसलमानों पे वह साड़ियाँ जुतियाँ साड़ा ही सिर, मुस्लिम फौज का भी हो गया जी। और इस्लामी मुल्क हम हासिल गारंटी दे दें जी, इन्हों ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको जनाब डिसआर्म कर दिया जाएगा, गैर मुसल्ला कर दिया जाएगा। इसराइल की ऐसी गारंटी देने और किसी इस्लामी मुल्क ते हमला नहीं करेगा। और इस्लामी ममालिक खसूसन अरबी ममालिक बेचारे कहने भाईजान तुसी गारंटी दो कि साढ़े ते हमला नहीं करेगा, असी हर चीज़ मान लें अब्राहम अकॉर्ड समेत। तो ये भी गारंटी पाकिस्तान से ही मांगी गई है हमास की। सब तो मेन नुकता, सबसे अहम पॉइंट जरा वट उठता पे है, तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बड़ा अच्छा, तो जिंदाबाद पाकिस्तान, याद रखना।
उन्हें क्या सी ना ऐ कोई विचली गल हो रहे बगराम दा एयरबेस अमेरिका ने लेना ही लेना। मरकजी नुक्ता है कि इसमें पाकिस्तान हमारी सपोर्ट करे। बगराम एयरबेस का जो अड्डा बगराम का है वो हर हाल में अमेरिका ने लेना है। गो के तालिबान इनकार कर चुका है, तालिबान को दोबारा संगीन नतीजे की धमकियां मिल चुकी हैं और अमेरिकी हमले की भी तैयारी है, क्योंकि गुज़श्ता रोज अमेरिका ने पूरी दुनिया से अपने तमाम जर्नैलों को वापस वाशिंगटन बुलाया है, यानी कि कमांडोज को, जिनमें जर्नैल भी हैं और एडमिरल भी हैं, और उनको ब्रीफिंग दी गई है। तो इससे साबित होता है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है, बड़ा अहम हमला करने वाला है, कोई फौजी कार्रवाई करने वाला है। फौजी कार्रवाई का मकसद है कि संगीन नतीजे की धमकी दी, उधर से कॉल कर लिया अपने जर्नैलों को। अब वो बगराम एयरबेस के लिए अमेरिका एक बड़ी लड़ाई करेगा। उस लड़ाई में पाकिस्तान का कहा जाएगा अपना किरदार अदा करो, की किरदार अदा करिए, तालिबान पर प्रेशर डालो। लेकिन ये वो तालिबान तो नहीं होते, डायरेक्ट अमेरिका नाल ताल्लुकात हो गए और अड्डे दिते जान जी, क्योंकि परसों बात हुई है, बल्कि कल मुलाकात हुई है और साथ ही अमेरिकी जहाज सामान से लदे हुए कराची पहुंच गए हैं। भी कल ते गल बात हुई है, मुलाकात 1.25 घंटा की हुई है। अब वो इंटरनेट वो क्या कहते हैं, हवा में तो नहीं आ गए ना, अमेरिका से जहाज आए हैं। 7-8 दिन तो अरब से बहरी जहाज आने में लग जाते हैं पाकिस्तान, 1 हफ्ता, और वो भी मुसाफर। ये तो माल बरदार जहाज हैं जिनके अंदर फौजी साजो सामान है, चाहे इसको पाकिस्तान के इमदादी सामान कह लो, लेकिन काफी तादाद में जहाज कराची पहुंच चुके हैं। ताजा रिपोर्ट है कि जी इस पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। अब अगर लड़ाई करनी है तो अमेरिका को पड़ोसी मुल्क की सरजमीन चाहिए। ईरान लगता है करीब वो नहीं देगा, चाइना भी नहीं देगा, रूस भी नहीं देगा। और बगराम का एयरबेस इन चारों मुल्कों पर तड़ी लगाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना के लिए बगराम दबा प्रेशर डालने के लिए, इनको काउंटर करने के लिए, इन पे हमला करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए जरूरी है। क्योंकि ट्रंप साहब ने यूक्रेन रूस जंग में भी गुज़श्ता रोज नेटो को और यूक्रेन को कह दिया कि आप हमले करें, असला और दीगर फौजी इमदाद अमेरिका आपकी करेगा। हालांकि एक दफ़ा उन्होंने रोक दिया था। अब बगराम एयरबेस रूस के लिए भी ज़रूरी है कि उस पर हमला करना हो तो अमेरिका इस्तेमाल करेगा। रूस क्यों बगराम एयरबेस लेने देगा? तालिबान के इनकार के बाद फिर संगीन नतीजे की धमकियाँ हुई और धमकियाँ देने के बाद अमेरिका ने जैसे ही धमकियाँ दी तो अफगानिस्तान का वजीर दिफा चाइना गया है, चाइना ने उसको बुलाया है और उनसे दीगर अमूर पर बात की है कि आप बिल्कुल तकड़े हो जाओ, असी थोड़ी सपोर्ट करांगे। तो अब ये अमेरिका एक टाइम में ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया, इन चारों मुल्क के साथ कार्रवाई करने का इरादा रखता है।